अर्जुन, एक पेंटर, इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में वो मिल गया। हवेली एक ऊंची चट्टान पर थी, चारों तरफ बेलें फैली हुई थीं। उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। हवेली जैसे उसे बुला रही थी। यह हवेली जैसे कहानियां सुनाना चाहती थी जो सालों से खामोश पड़ी थी। वो वहीं रुकने का फैसला करता है। अंदर की हवा ठंडी थी, धूल और सड़ांध से भरी हुई। अर्जुन ने अपने कैनवस और पेंट्स निकाले। उसने एक बड़ी खिड़की वाला कमरा चुना। समुद्र का ग्रे रंग उसके दिल के उथल पुथल को दिखाता था। उसे उम्मीद थी कि हवेली के अकेलेपन में उसे सॉलिस, एक नया म्यूज मिलेगा। उसने एक ब्लैंक कैनवस से शुरुआत की, लेकिन सन्नाटा बेचैन करने वाला था। यह सन्नाटा उस पर हावी हो रहा था। फिर उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, हल्की सी और पल भर के लिए, जैसे उसके कान में कोई सांस ले रहा हो। हमें पेंट करो। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज कह रही हो। उसने इसे अपनी इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया। हवेली पुरानी थी, आवाजें आना आम बात थी। दिन रातों में बदल गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जिद करने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें दीवारों से ही आ रही हों। हमारा दर्द, हमारा खौफ, इसे पेंट करो। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने ब्रश उठाया। उसने पेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसके यूजुअल स्ट्रोक्स अब अलग लग रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे गाइड कर रही हो। उसके कैनवास पर डरावनी तस्वीरें उभरने लगीं। चेहरे दर्द से बिगड़े हुए, परछाइयों में कैद आकृतियां। उसके पैलेट के रंग डार्क हो गए, जैसे उसके अंदर का डर बाह रहा हो। वो ये इमेजेस पेंट नहीं कर रहा था, वो खुद ब खुद बन रही थीं, फुसफुसाहटों के इशारे पर। हर स्ट्रोक एक वायोलेशन जैसा लग रहा था, किसी सिनिस्टर चीज के आगे हार मानने जैसा। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटों ने उसे जकड़ रखा था। उसका हाथ बेकाबू होकर चल रहा था, किसी अनजान ताकत से कंट्रोल हो रहा था। उसका ब्लैंक कैनवस अब हवेली की डार्क एनर्जी से भर गया था। वो हवेली की कहानी पेंट कर रहा था, एक ऐसी डरावनी कहानी जो वो कभी जानना नहीं चाहता था। उसे दीवार में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक चमड़े की डायरी रखी थी। फीकी स्याही में हवेली का पास्ट लिखा था। उसके पन्नों में मैडनेस की कहानियां थीं, उन लोगों की जो हवेली की दीवारों के अंदर मौत के मुंह में चले गए थे। वो भी आर्टिस्ट्स थे, उनकी कला को बिगाड़ दिया गया था। उनकी जिंदगी हवेली की बुराई निगल गई थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अब एकदम साफ सुनाई दे रही थीं। ये हवेली के विक्टिम्स की चीखें थीं, उनका दर्द जो सालों से गूंज रहा था। हवेली उनके दर्द पर पलती थी, उनकी क्रिएटिविटी उसका ईंधन थी। अर्जुन पहला आर्टिस्ट नहीं था जिसे फुसलाकर फंसाया गया था। वो बस हवेली के अंधेरे का एक और शिकार था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की जाम थी। हवेली ने उसे कैद कर लिया था। उसका डर फुसफुसाहटों को ताकत दे रहा था, उसका खौफ अंधेरे की खुराक था। वो फंस गया था हवेली की भयानक कहानी का एक और भूत बनने के लिए। सालों बाद एक नया आर्टिस्ट हवेली के दरवाजे पर आया। वो भी इसके टूटे फूटे आकर्षण, उसके अकेलेपन और इंस्पिरेशन के वादे से खींचा चला आया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे उसके कान में कोई सांस ले रहा हो। हमें पेंट करो। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज कह रही हो। साइकिल फिर से शुरू हो गया।